विशेष समुदाय को ये मंदिर जो है आंखों में खटक रहा है। और कुछ विशेष समुदाय के लोग अभी पिछले कोई 1-1.5 साल से पहले ये इंद्रलोक में रहा करते थे, अब इन्होंने इधर कुछ मकान खरीदे और मकान खरीदने के बाद इन्होंने यहाँ के लोगों को परेशान करना स्टार्ट करा। महिलाओं के गंदे कपड़े, मांस के टुकड़े, हड्डियाँ ये घरों के बाहर फेंकने लगे। इनका टारगेट मंदिर बना दिया इन्होंने। जब से मंदिर बनाए जब से ये परेशान हो गए। जब भी हमारी पूजा हुए जब भी 100 नंबर घुमा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पिछले कुछ दिनों से त्रिनगर, जो देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्गत आता है, त्रिनगर में लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से त्रिनगर का जो माहौल है वो एक तनावपूर्ण माहौल है। आखिरकार क्या इसकी वजह है, क्यों तनावपूर्ण माहौल बन चुका है, कैसा यहाँ पर जो लोगों का कहना है, इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि सीआरपी के जवानों की सुरक्षा के बीच यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ रहा है। सीआरपी जवान की सुरक्षा के बीच यहाँ पर पूजा अर्चना जो है लोग कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जो भगवान विष्णु हैं, उनके तीसरे अवतार जो हैं वराह भगवान, उनकी तस्वीर अपने घरों पर लगा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पिग पालने की भी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। मेरे साथ त्रिनगर के ही कुछ लोग हैं, सीधा बातचीत करूंगा कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है और आखिरकार इस क्षेत्र में इतने तनाव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है जो सीआरपी की बटालियन को यहाँ पर उतरना पड़ गया है। आपसे बातचीत करेंगे। आखिरकार त्रिनगर जो एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर तमाम मेट्रो की कनेक्टिविटी है, एक बड़ा अच्छा यहाँ पर वेल डेवलप शहर है, लोग व्यापार भी करते हैं, लेकिन क्या पिछले कुछ दिनों से हो रहा है यहाँ पर जो इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सीआरपी के जवान उतर रहे हैं, पुलिस फोर्स उतारनी पड़ रही है, वराह भगवान की तस्वीर लगा रहे हैं, आपको हनुमान चालीसा करनी है तो आपको सीआरपी की ज़रूरत पड़ रही है। क्या है त्रिनगर का माहौल? और देखिए मेरे सामने ना वो तस्वीर, कश्मीर का दृश्य तस्वीर याद ताज़ा हो जाती है। जब उस वक्त मैं मतलब रहा हूँगा 17-18 साल का, कि उस वक्त भी ऐसे ही सेम माहौल था। सीआरपीएफ के जवान लगते थे मंदिरों में, जब पूजा होती थी तो आज का ये माहौल है। देखिए हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ रह रहे थे, लेकिन कुछ एक विशेष समुदाय ने जब से यहाँ से आना शुरू करा है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब वो समुदाय आता है तो क्षेत्र की शांति भंग क्यों हो जाती है। और जबकि दिल्ली राजधानी है भारत की, तो यहाँ सोचना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जैसे असम में हेमंत बिस्वा जी ने एक कानून बनाया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, कि हिंदू की ज़मीन सिर्फ हिंदू ही खरीदेगा। असम भारत का ही राज्य है, जब वहाँ कानून बन सकता है पूरे देश में कानून क्यों नहीं बन सकता। अभी पीछे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली हुई थी, वहाँ आपने देखा होगा कि उनकी रैली को कैसे रोका गया, कैसे मतलब ये आप देखिए कि एक गृह मंत्री की रैली को बीच बाजार में रोकना, क्या मानसिकता रही है इनकी। तो देखिए तनाव तो है, और कब तक ये रहेंगे। कल आप अगर 2-3 दिन पहले आते आप देखते क्षेत्र में कितनी संख्या थी सीआरपीएफ की, आज थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये जब कल को चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये हमेशा तो नहीं रहेंगे। मतलब क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, क्या इसकी वजह है? आप लोग तो यहाँ रह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? यहाँ कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, आपसे बात करेंगे क्या वजह है आखिरकार, ये पूरे प्रकरण की वजह क्या है? देखिए वजह कुछ भी नहीं है, ये हमारा प्राचीन हनुमान मंदिर हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है, और उसी को हमने इस तरीके से न्यायाधीश पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर का ये स्वरूप हमने इसको दिया है। विशेष समुदाय को ये मंदिर जो है आंखों में खटक रहा है। और कुछ विशेष समुदाय के लोग अभी पिछले कोई 1-1.5 साल से पहले ये इंद्रलोक में रहा करते थे, अब इन्होंने इधर कुछ मकान खरीदे और मकान खरीदने के बाद इन्होंने यहाँ के लोगों को परेशान करना स्टार्ट करा। महिलाओं के गंदे कपड़े, मांस के टुकड़े, हड्डियाँ ये घरों के बाहर फेंकने लगे। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने इसकी आपत्ति करी तो उन्होंने धमकियां देना स्टार्ट किया। उन्होंने महिलाओं को धमकियां, महिलाओं की तरफ गंदी निगाहों से देखना, हमारे घर के बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं उनकी रैकिंग करना, जैसे अब जो भी विरोध करता है उनकी रैकी करते हैं और उनको डराने का प्रयास करते हैं कि ये डर जाएं। और ये हमारे को बिल्कुल भी वो नहीं है। हम शांतिपूर्वक रहते हैं, यहाँ पे शांतिपूर्वक रहते आए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इस तरीके से कोई यहाँ पर तनाव का माहौल ना हो। हमें अब आप देख रहे हैं पिछले अब हनुमान जन्मोत्सव था,
उससे 4 दिन पहले यहाँ पर सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, पूरी फोर्स लगी। हमें अपने लिए यहाँ पे हिंदू बाहुल क्षेत्र के अंदर होते हुए डर लगता है कि कहीं हमारे इस मंदिर पे या हमारे समुदाय पे विशेष वर्ग द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे हमारी सुरक्षा को। नवनिर्माण के 9 वर्ष, वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी पिछड़ा और बीमारू कहा गया, आज वही प्रदेश पूरे विश्व में विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं बल्कि अपनी तकदीर बदली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज यूपी का मतलब है सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि। जहां कभी डर का साया था, आज वहां अपराधियों के मन में खौफ और आम जनता के मन में अटूट विश्वास है। ये जीरो टॉलरेंस की ताकत ही है कि आज हमारी बेटियां आधी रात को भी बेखौफ होकर घर लौटती हैं। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में है। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक फैला सड़कों का जाल और जेवर से कुशीनगर तक उड़ते विमान। आज यूपी ने दूरियों को मिटाकर तरक्की की नई रफ्तार पकड़ी है। दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा आज इस माटी पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर एक जनपद एक उत्पाद तक यूपी अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हमारे युवाओं के हाथ में अब कट्टा नहीं बल्कि रोजगार और तकनीक है और इस आधुनिकता के साथ खड़ा है हमारा गौरवशाली इतिहास। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हो या दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम, हमने अपनी विरासत को संवारा भी है और निखारा भी है। ये 9 वर्ष सिर्फ सत्ता के नहीं बल्कि जन जन के सेवा के हैं। ये 9 वर्ष हैं उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के। विकास की ये लहर अब रुकने वाली नहीं है। नव निर्माण के 9 वर्ष, बदल गया उत्तर प्रदेश। अगर दूसरा व्यक्ति मकान खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसका पैसा दे रहा है, रजिस्ट्री करा रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, दिक्कत क्या आती है जब वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो गंदगी फैलाना जिस तरीके से चालू करते हैं, लोगों को परेशान करना स्टार्ट करते हैं, महिलाओं को भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं, आती जाती महिलाओं पे भद्दी टिप्पणियाँ करना, तो ये चीज़ें हमारे को पसंद नहीं है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि इंद्रलोक में उनके समुदाय विशेष के मकान हैं, आप वहीं रहें। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण तरीके से रहने दें, लेकिन जब से वो यहाँ पर आए हैं इस क्षेत्र का माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। वो इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति पैदा करते हैं, बातें इस तरीके की करते हैं कि यहाँ पे तनाव हो जाता है और इसी को लेकर हम प्रशासन से बार बार अपनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। तो प्रशासन ने इसी ओर ध्यान देते हुए हमारी सुरक्षा के लिए, हिंदू बाहुल क्षेत्र के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ये सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस लगानी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम क्या कहेंगे, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है और हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए अपनी प्रशासन की सहायता लेनी पड़ रही है। ये हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे हम, तो इसमें और क्या कहेंगे। आप बताइए ज़रा क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि सीआरपी के जवान खड़े करने पड़ रहे हैं, पुलिस खड़ी करनी पड़ रही है? साहब कोई मकान ले रहा तो ले ले, उसका अपना पैसा है, मकान ले लेगा तो दुनिया मकान लेती है, तो फिर मैं आपत्ति क्या है? हमें आपत्ति कुछ नहीं है, आपत्ति ही नहीं है। इन्होंने ही जो इतनी फोर्स खड़ी है सब इन्हीं की मेहरबानी है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं था। जब से ये आए हैं उसी दिन से हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। ये अब्दुल बारी और ये इमाम भारती, इन्होंने ही सारा झगड़े जड़ यही हैं। इन्होंने ही हिंदू मुस्लिम बनवाया। पहले ऐसा कोई माहौल नहीं था। जब से ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर आए हैं उसी दिन से ये माहौल बना दिया। मतलब किस तरीके का माहौल बन रहा है क्षेत्र? मकानों को बेचा जा रहा है, क्या डेमोग्राफी बदली जा रही है, क्या इनका टारगेट मंदिर बना दिया इन्होंने। जब से मंदिर बनाए, जब से ये परेशान हो गए, जब भी हमारी पूजा हुए, जब भी 100 नंबर घुमा दें, यो परेशानी आ रही है। पता नहीं मंदिर से इन्हें क्या परेशानी है। उस दिन से बाद में इन्होंने जो है फिर अभी पिछले 1-1.25 महीने पहले यहाँ कुछ तोड़ फोड़ हुई थी किसी रेडी पे, ज़बरदस्ती मुद्दा बना दिया, हिंदू मुस्लिम हो गया। अब अब्दुल बारी ने अपने मोबाइल से भरे चौराहे पे खड़े हो गया, फ़ोन मिलाए, कहने लगा
इंदरलोक में और तुलसी नगर में सारे मुस्लिम आ जाओ, कहने लगा जो है हिंदू मुस्लिम हो गया, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा था ही नहीं। वो ज़बरदस्ती इन्होंने हिंदू मुस्लिम बनाया और हमारे प्रधान जी के ऊपर, मकान के ऊपर, ऑफिस के ऊपर सारे 400-500 मुसलमान इकट्ठे हो गए, चढ़ गए। फिर हमने बड़ी मुश्किल से अपना बचाव करा, जब ये भागे। इस कांड में, हिंदू मुस्लिम वाले कांड में सबसे बड़ा हाथ है अब्दुल बारी का और इमाम भारती का। ये जब से आए इन्होंने माहौल बिगाड़ा, नहीं तो पहले यहाँ बहुत शांति थी, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सब भाईचारा था। पर इन्होंने सारा भाईचारा बिगाड़ दिया आगे जब से ये आए हैं, और कोई वजह नहीं है। तो ये भाईचारा किस तरीके से आप पूछ रहे थे कि हमें क्या दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूँ ना, दिक्कत क्या है? क्या पैसे देके मकान ले रहे हैं? आपका सवाल ये था कि आप लोगों को क्या दिक्कत है? मकान लेना है, वो रजिस्ट्री कर रहा है, दूसरा पक्ष अपना मकान बेच रहा है। हाँ, आज से हम 12-13 साल पीछे जाते हैं। तुलसी नगर और आनंद नगर हिंदू बहुल इलाका था। वहाँ की डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई है आप देखिए। वहाँ से लोग अपना मकान बेचकर यहाँ पर आए, अब यहाँ पे फिर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप ये देखिए ना, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कह देते हैं कि पैसे देके मकान खरीद रहे हैं, लेकिन इनके आने के बाद क्षेत्र का तनाव क्यों बिगड़ता है? ये प्रश्न चिन्ह है कि क्षेत्र का तनाव क्यों बिगड़ता है, इनके आने के बाद ही क्यों बिगड़ता है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये लोगों के, तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्षेत्र का माहौल किस तरीके से बिगड़ रहा है? मानसिकता ये है कि हम शुरू में आए, फिर अपने लोगों को धीरे धीरे बसाएं, हिंदू यहाँ से भागे, क्योंकि हिंदू सहनशील माना गया हमेशा, वो लड़ना नहीं जानता। लेकिन अब समाज में और हिंदुत्व में और सनातन धर्म में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब हिंदू डटकर खड़े करेगा, जैसे आपने उत्तम नगर में भी की घटना भी देखी। अब हिंदुत्व सारा इकट्ठा हो रहा है, हिंदू में जाग चुका है, जो एक सोया हुआ समाज था वो अब जाग चुका है। और कब तक भागेंगे भाई साहब? कश्मीर से भागे, केरल से भागे, पश्चिम बंगाल से भाग रहे, भाग भाग के कहाँ जाएंगे? इसमें कब तक भागेंगे? इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि क्या परेशानी है। देखिए, ये इनकी सोची समझी एक प्लानिंग होती है, ये डेमोग्राफी चेंज करने की। एक मकान इन्होंने क्षेत्र के अंदर यहाँ पर लिया और वहाँ के लोगों को, आस पड़ोसियों को परेशान करने के बहाने कि उनके घर के आगे हम महिलाओं के गंदे कपड़े फेंकेंगे, मांस के टुकड़े फेंकेंगे, हम हड्डियाँ फेंकेंगे। हमारा हिंदू समाज है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हम इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम ऐसी हरकतें करेंगे तो ये परेशान होकर के ये सस्ते भाव में जैसे भी है मकान बेच करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम ये जो हम भुगत चुके हैं, आनंद विहार और तुलसी नगर, जैसे भाई ने भी बताया, आनंद नगर और ये तुलसी नगर जो है हिंदू बाहुल क्षेत्र था, वहाँ पे इन्होंने इसी साजिश के तहत यही कार्य करके वहाँ पे हिंदुओं को परेशान किया और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दी। अब ये ड्रेन जो है इसको पार करके इस साइड आकर के ये इसी तरीके से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के सब लोग संगठित हैं, इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। और ये जो इनका ध्येय है कि हम इस तरीके से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम संगठित होकर बैठे हैं यहाँ। न्यायाधीश पंचमुखी हनुमान मंदिर है यहाँ, हमारे आराध्य हमारे बीच में है, हमें उन पे भरोसा है, हमें अपने सामूहिकता पे, एकता पे भरोसा है और हम इनके कार्य को विफल करके ही मानेंगे। यहाँ पर भी कोई ऐसी एक्टिविटी आपने देखी होती हुई, जो एक्टिविटी आप बता रहे हैं कि कपड़े फेंक देना, गंदी चीज़ें फेंक देना, मास्क, ये मंदिर के ऊपर ही फेंक देते हैं, मंदिर के आगे ही फेंक देते हैं। पीछे गलियों में हड्डियां मिलती हैं, यहाँ पर इकट्ठे होकर के कई बार इस मंदिर को तोड़ने के लिए इन्होंने कोशिश भी करी। कोई विशेष समुदाय का लोग मंदिर में घुसने का प्रयास करते हैं, इस तरीके की वो एक्टिविटी करते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपने जो अभी सवाल किया कि ये फोर्स क्यों लगानी पड़ी, यही कारण है कि इन्हीं कारणों से हमें यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए फोर्स हमें को जरूरत पड़ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय, इसी का परिणाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी
बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। 5-6 दिन पहले की घटना है। यहाँ से एक विजय समुदाय का लड़का भागता हुआ गया, बोला मंदिर तो टूट कर रहेगा। हमारे साथी भाई लोगों ने वहाँ जाके उसको चौक पे पकड़ा, उसको पुलिस के हवाला करा। जब इनकी आप देखिए मानसिकता क्या है, मैं वही चीज़ कहता हूँ कि मानसिकता बहुत बड़ी चीज़ है। पहले रह रहे थे, पहले भी क्षेत्र में थोड़े बहुत मुसलमान थे, कोई दिक्कत नहीं थी, विजय समुदाय के लोग थे, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जब भाई साहब ने बताया कि डेमोग्राफी जब चेंज आता है ना, इसलिए इससे डर लगता है कि डेमोग्राफी जब चेंज होती है। बड़ा अवतार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार है, उनकी तस्वीर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, घरों पर उनको पालने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए जी, पूजा तो हम पहले भी करते थे, अब हमने बाहर लगा दी तो उसमें कोई दिक्कत कोई ना है। हर एक हिंदू धर्म के जो मंदिर घर होता है उसमें भगवान की मूर्ति हमेशा होती है, बाहर भी होती है। अब किसी को अगर दिक्कत है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मान लो। तो यानी कि जो तस्वीर हम देखा करते थे कि यह मकान बिकाऊ है, जो सीलमपुर में देखने को मिला या फिर और कहीं जगहों पर देखने को मिला कि यह मकान बिकाऊ है, अब आपके यहाँ ऐसा नहीं देखिए जी, हम पहले भुगत चुके हैं। अगर इतिहास से अगर हम नहीं सीखेंगे तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा। ये आनंद नगर में हो चुका है, तुलसी नगर में हो चुका है। वहाँ से वो लोग ये लगता है ये मकान बिकाऊंगा, वहाँ से लोग बेच के यहाँ पर आए। यहाँ से बेचकर कहाँ जाएंगे? पहले चांदनी चौक से बेचकर यहाँ पे आए, यहाँ से फिर बेचकर यहाँ पर आए। अब यहाँ से बेचकर कहाँ जाएंगे? आगे कब तक जाएंगे और कब तक भागेंगे? हमारे पूर्वज ये रहे हैं, हमारे सब वो रहे हैं, 3 पीढ़ियाँ हो गई हमारी, क्यों जाए हम यहाँ से भाग के? हम डट के मुकाबला करेंगे। समाज हमारा एकजुट है, अब सनातनी पूरा इकट्ठा है और अब हम कोई मकान नहीं बेचेंगे यहाँ पे। हमारा कोई मकान नहीं बिकेगा? नहीं, कोई मकान नहीं बिकेगा जी। अब चलिए, तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है और जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, हालांकि सीआरपी के जवान यहाँ तैनात है और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। और क्या इन लोगों की मांग है, क्या इन लोगों की बात है, क्या इन लोगों की राय है, वो राय आपको दिखाई। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।